चर्चा कर रहे थे किस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी ने जूनागढ़ के दीवान हरिदास विहारीदास देसाई को 13 अत्यंत महत्वपूर्ण पत्र लिखे थे। उन्हीं पत्रों के संदर्भ में चर्चा चल रही थी। तो इसके पहले कुछ पत्र हमने देख लिए हैं कि किस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी उसमें जो कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं, महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं, वो आज भी हमारे देश की समस्याओं का समाधान करने के लिए सक्षम हैं। एजुकेशन की बात हुई, एजुकेशन फॉर ऑल की बात हुई, सर्व शिक्षा अभियान की बात हुई। ये सब हमने कहा कि स्वामी जी ने उसी समय, आज से 120 साल पहले, उन्होंने ये सब अपनी आँखों से देख करके, ऑब्जर्वेशन करके ये समाधान हमें दिया था। आज उसी समाधान को हमारी भारत सरकार स्वीकार कर रही है, विविध प्रकार के स्टडी टीम को उनके फाइंडिंग्स के बेसिस पर। ये सब हमने कहा था। तो स्वामी विवेकानंद जी शिकागो से लिखते हैं सितंबर 1894 में। सितंबर 1894, ये सितंबर 1893 में आपको मालूम है शिकागो धर्म सभा में स्वामी विवेकानंद ने ऐतिहासिक भाषण दिया। उसके बाद में बहुत ही वो पॉपुलर हुए, अत्यंत सुप्रसिद्ध हुए। समाचार पत्रों में बहुत बड़ी बड़ी उनकी बुरी बुरी प्रशंसा की गई। और इसके बाद में जैसा हमने कहा कि क्रिश्चियन मिशनरीज की, जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन मिशनरी, उनको कुछ बातें स्वामी जी की अच्छी नहीं लगी, क्योंकि उन्होंने भारतीय संस्कृति जैसी थी वैसा वहाँ पर बखान किया, जबकि वो लोग वहाँ पर ऐसा कर रहे थे कि वहाँ सभ्यता नाम की वस्तु नहीं है, संस्कृति नाम की वस्तु नहीं है भारतवर्ष में, इसलिए सेंड द बाइबल देयर, सेंड द बाइबल देयर, ये सब कर रहे थे। तो वहाँ पर कई क्रिश्चियन मिशनरी स्वामी विवेकानंद के मित्र हो गए। इनफैक्ट अधिकांश जो स्वामी जी के लेक्चर बाद में हुए, उसमें से अधिकांश लेक्चर्स क्रिश्चियन मिशनरियों ने ही या उनके क्रिश्चियन फ्रेंड्स ने वो आयोजित किए थे। पर वो जो कुछ ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन मिशनरी थी, उनको एक तो आर्थिक उनका बहुत ही नुकसान हुआ। तो स्वाभाविक है उन्होंने फिर बाद में कुछ घटिया किस्म के उपाय आजमाए। स्वामी विवेकानंद के बारे में दुष्प्रचार प्रारंभ किया, उनके चरित्र के बारे में दुष्प्रचार प्रारंभ किया, और दुर्भाग्य से हमारे भारत के कुछ लोग भी उसमें सम्मिलित हुए ईर्ष्यावश। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। तो जो भी हो, ये सब हमने कहा था। उस समय की बात है, सितंबर 1894 को स्वामी विवेकानंद जी दीवान जी को लिखते हैं, बहुत पहले ही आपका कृपा पत्र मिला था, लेकिन चूंकि मेरे पास कुछ विशेष लिखने को नहीं था, मैंने उत्तर लिखने में देर की। इसका मतलब है कि दीवान जी के साथ उनका रेगुलर कॉरेस्पॉन्डेंस होता रहता था। G.W. हेल के प्रति आपका कृपापूर्ण वक्तव्य बहुत ही आनंद देने वाला साबित हुआ, क्योंकि उनके प्रति मैं इतना भरी ऋणी था। इस समय मैं पूरे इस देश की यात्रा कर रहा हूँ एवं सभी चीज़ों को देख रहा हूँ। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि स्वामी विवेकानंद का मानो हेडक्वार्टर्स था। G.W. हेल, ये इनका जो परिवार है, जैसा हमने कहा मिसेस हेल, ये मिसेस हेल ही सबसे पहले वो देखती हैं कि स्वामी जी बैठे हुए हैं, और उनको पूछती है कि आर यू डेलीगेट टू द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स। वहाँ से उनकी पहली मुलाकात होती है। फिर स्वामी जी को वो लाती है अपने घर में, और ये पूरा परिवार, हेल का परिवार, मिस्टर मिसेस हेल और ये 4 उनकी 2 भतीजियाँ और 2 बेटियाँ, ये सभी स्वामी विवेकानंद के साथ एक परिवार की बहनों के समान। और उनको, मिसेस हेल को स्वामी जी मदर चर्च करके बुलाते थे, और मिस्टर G.W. हेल को फादर पोप कह के बुलाते थे, जैसे कि उनकी आदत थी, सबको कुछ कुछ नाम देते थे, उपनाम। तो ये बहुत ही घनिष्ठ परिवार था। तो G.W. हेल ने तो किसी भी प्रकार से स्वामी विवेकानंद के बारे में जब उन्होंने कहा कि अरे आप लोग क्या कर रहे हैं, स्वामी विवेकानंद, वो तो उनका चरित्र बहुत ही खराब है, और वो यहीं पर आकर उन्होंने सन्यासी का गार्ब लिया है, वहाँ पर भारत में उनकी कोई ये नहीं है, कोई उनकी पहचान नहीं है, वो किसी संस्था से आए नहीं है वो, और ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं, आपके घर में तो जवान लड़कियां हैं। इस प्रकार से उनको बहुत वार्निंग मिलती थी।
तो G.W. हॉल अपनी मिसेस हेल को बोलते थे कि मैं इस आदमी को जितना जानता हूँ, क्या वो लोग जानते हैं उसको? तो इसलिए वो उसके पर नज़र ही नहीं देते थे। उसके बावजूद भी कहीं न कहीं तो मन के किसी कोने में कुछ संशय तो रह ही जाता है। तो जब हरिदास बिहारीदास देसाई ने, जो कि उस समय बहुत गणमान्य व्यक्ति थे भारत के, ओपियम कमीशन के मेंबर, उन्होंने जब पत्र लिखा G.W. हेल को कि मैं स्वामी विवेकानंद को जानता हूँ, मैं कलकत्ते में गया था, उनके परिवारजनों से मिला हूँ, वे अत्यंत संभ्रांत परिवार से आ रहे हैं और अत्यंत उन्नत उनका चरित्र है, उनको मैं बहुत घनिष्ठतापूर्वक जानता हूँ। ये सब हरिदास देसाई ने वो सर्टिफिकेट जो दिया, उससे बहुत परिवर्तन हुआ। तो G.W. हेल क्या है कि वो खुद तो जानते थे कि स्वामी जी का चरित्र अत्यंत शुद्ध है, परंतु दूसरों को उत्तर नहीं दे पाते थे। अब ये उनके पास एक हथियार आ गया, एक अस्त्र आ गया कि ये हरिदास देसाई भारत के संभ्रांत एक व्यक्ति, ओपियम कमीशन के मेंबर, ऐसे बात बोल रहे हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में। ऐसा करके उन्होंने जितने निंदक हैं उनको चुप कर दिया। तो इसलिए स्वामी जी लिखते हैं, G.W. हेल के प्रति आपका कृपापूर्ण वक्तव्य बहुत ही आनंद देने वाला साबित हुआ, क्योंकि उनके प्रति मैं इतना भरी ऋणी था। इस समय मैं पूरे इस देश की यात्रा कर रहा हूँ, हम सभी चीज़ों को देख रहा हूँ, मैं इस निष्कर्ष पर पहुँच गया हूँ। स्वामी जी कहते हैं, मैं इस निष्कर्ष पर पहुँच गया हूँ, इस संसार में केवल एक ही देश है जो धर्म को समझ सकता है, और वह है भारत। ये जब तक भारत के बाहर नहीं जाएंगे ना, इसकी अनुभूति नहीं होगी। ये लेटर मैंने पढ़ा था, बहुत बार पढ़ा था, पर फिर भी उसका महत्व नहीं समझे। जब मैं खुद भारत के बाहर गया, देखा वहाँ का समाज, तब मैं समझा क्यों स्वामी जी ऐसा लिख रहे हैं। स्वामी जी कहते हैं, संसार में केवल एक ही देश है जो धर्म को समझ सकता है, वह है भारत। हिंदू अपनी संपूर्ण बुराइयों के बावजूद नीति एवं अध्यात्म में दूसरे राष्ट्रों से बहुत ऊंचे हैं, एवं उसके निस्वार्थी सुपुत्रों की समुचित सावधानी, प्रयास एवं संघर्ष के द्वारा पाश्चात्य देशों के विरोचित तत्वों को हिंदुओं के शांत गुणों के साथ मिलाते हुए एक ऐसे मानव समुदाय की सृष्टि की जा सकती है जो इस संसार में अब तक पैदा हुई किसी भी जाति से यह समुदाय कई गुना महान होगा। व्हाट ए ब्यूटीफुल ड्रीम! क्या स्वप्न स्वामी जी ने कहा, कितना सुंदर स्वप्न स्वामी जी ने संजोया है। कहते हैं कि हिंदू अपनी संपूर्ण बुराई के बावजूद नीति एवं अध्यात्म में दूसरे राष्ट्रों से बहुत ऊंचे हैं, quite far ahead as far as spirituality and ethics। तो ये काफी ऊंचे हैं, एवं उसके निस्वार्थी सुपुत्रों की समुचित सावधानी, प्रयास एवं संघर्ष के द्वारा। तो ये जो निस्वार्थी सुपुत्रों की समुचित सावधानी, प्रयास एवं संघर्ष के द्वारा पाश्चात्य देशों के विरोचित तत्वों को हिंदुओं के शांत गुणों के साथ मिलाते हुए, हिंदुओं का जो है माइल्ड हिंदू, स्वामी जी उसका नाम देते थे, शांतता, शांत, अहिंसा और प्रेम, शांति, ये भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति के मुख्य गुण हैं। तो वो जो हिंदू जो है शांत हिंदू, उसके साथ पाश्चात्य देशों की जो विरोचित तत्व है, दे आर ग्रेट हीरोज, काफी डायनेमिक है वो लोग, पाश्चात्य देश के लोग, मानना पड़ेगा। उनमें शक्ति, कार्य करने की शक्ति बहुत अधिक है, सक्षमता काफी अधिक है। यहाँ जैसे आध्यात्मिकता अधिक है, तो वहाँ पर इन लोगों की डायनेमिज्म अधिक है। तो ये दोनों तत्वों को मिलाते हुए एक ऐसे मानव समुदाय की सृष्टि की जा सकती है जो इस संसार में अब तक पैदा हुई किसी भी जाति से यह समुदाय कई गुना महान होगा। कितनी बड़ी बात! ये दोनों को, भारतीय संस्कृति के जो गुण हैं उसको और पाश्चात्य संस्कृति के गुणों को, दोनों को मिला करके यदि कोई मनुष्य जाति, केवल एक मनुष्य नहीं, ऐसी पूरी जाति का यदि हम डेवलप कर सकते हैं, ए न्यू सिविलाइजेशन विल एमर्ज, एक नई सभ्यता का उदय होगा
जो इसके पहले इतिहास में कोई भी इतनी महान सभ्यता से ज़्यादा महान सभ्यता हो जाएगी वो। ये स्वामी विवेकानंद का सपना है। ए न्यू सिविलाइजेशन विल इमर्ज, ए न्यू टाइप ऑफ ह्यूमैनिटी विल इमर्ज, ए न्यू टाइप ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन विल इमर्ज, ये कहते हैं। तो ये इसके ऊपर अभी बहुत हमको डीपली थिंकिंग करना है। स्वामी विवेकानंद का ये स्वप्न है, अद्भुत स्वप्न है। और दूसरी जगह उन्होंने कहा है, व्हाट वी वांट फॉर द मॉडर्न वर्ल्ड इज वेस्टर्न साइंस कपल्ड विथ वेदांता। ये सब जो बातें उन्होंने कही है, ये सूत्र है। आज अभी ये जो एक सेंटेंस हमने पढ़ा, ये सूत्र है। इस सूत्र के ऊपर हमें चिंतन करना पड़ेगा, इसके ऊपर डिस्कस करना पड़ेगा। इसके ऊपर और भी अधिक चिंतन करने से ही हम इसका रहस्य समझ सकेंगे, इसका महत्व समझ सकेंगे। फिर इम्प्लीमेंटेशन तो बहुत दूर की बात है, पर समझना भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है। सबसे पहले कि कितनी बड़ी बात स्वामी जी ने एक छोटे से पत्र में कर दी। छोटा सा पत्र हरिदास देसाई को लिखा हुआ, पर ये एक वाक्य सारे विश्व की सभ्यता को परिवर्तित करने के लिए सक्षम है। ऐसा सूत्र उन्होंने यहाँ पर दे दिया ये छोटे से में। अभी उसके ऊपर विचार करके उसके ऊपर अमल करना पड़ेगा हमको। मुझे पता नहीं मैं कब लौटूंगा, लेकिन इस देश की अधिकांश चीज़ों को मैंने देख लिया, तो शीघ्र ही यूरोप और फिर भारत चला जाऊंगा। आपके लिए, आपके भाइयों के लिए अपनी सर्वोत्तम कृतज्ञता एवं प्रेम के साथ आपका चिर विश्वस्त विवेकानंद। ये उन्होंने लिखा है। फिर एक और पत्र लिखते हैं, हालांकि ये पत्र यहाँ सितंबर 1894 दिया है, पर ये गलत है, क्योंकि जो ये पत्र दिया है उससे ऐसा लगता है कि ये पत्र स्वामी जी ने जो लिखा है वो गिरनार से लिखा है। प्रिय दीवान जी साहब, मेरे स्वास्थ्य एवं सुख का समाचार जानने के लिए एक सज्जन को भेजकर आपने बहुत कृपा की, किंतु वह तो आपके पिता तुल्य चरित्र का एक अंश है। पिता तुल्य चरित्र का एक अंश है। ये स्वामी जी उनको पिता तुल्य मानते हैं। मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। आपकी कृपा के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु की आकांक्षा नहीं है। आशा है शीघ्र ही कुछ दिनों में आपके दर्शन करूँगा। ढलाव की तरफ जाने के लिए मुझे किसी सवारी की आवश्यकता नहीं है। उतार तो बहुत खराब है, किंतु चढ़ना तो कार्य का सबसे कठिन अंश है, और संसार में सभी वस्तुओं के साथ यही सत्य है। आपके प्रति अपना आंतरिक आभार, भवदीय विवेकानंद। तो इसके बारे में हम ये जो पत्र लिखा है स्वामी जी ने, ये लिखा है गिरनार से। जैसा हमने बताया कि गिरनार स्वामी जी को बहुत अच्छा लग गया। उन पवारी बाबा ने भी यहाँ तपस्या की थी। कितने हजारों साधु संतों ने हजारों वर्षों से यहाँ पर तपस्या की है। गिरनार के बारे में थोड़ी विस्तार से बात बाद में करेंगे। पर यह गिरनार, इस पर स्वामी विवेकानंद ने खुद ने एक गुफा में बैठ करके तपस्या प्रारंभ की। अब हरिदास देसाई जी को, दीवान जी को लगा कि स्वामी जी वहाँ अकेले तपस्या कर रहे हैं, तो उनको कुछ आवश्यकता होगी। उनको वो चिंता हुई, तो एक आदमी को भेजा कि आपको कोई आवश्यकता है क्या, कुछ भी आइटम, खाने पीने के आइटम या दूसरा कुछ भी कोई आवश्यकता है क्या। तब स्वामी जी बोलते, नहीं, यहाँ पर मुझे आपने एक सज्जन को भेजकर आपने बहुत कृपा की मेरे स्वास्थ्य एवं सुख का समाचार जानने के लिए। वो चिंतित होते हैं उनके सुख के लिए, स्वास्थ्य के लिए। एक आदमी को भेजते हैं ऊपर में, गिरनार में 10,000 सीढ़ियाँ हैं, और स्वामी जी ने जो तपस्या की है वो अंबाजी में नहीं की, वो दत्तात्रेय की जो सबसे ऊंची जो चोटी है, ऐसा कहते हैं, वहाँ पर दत्तात्रेय की चोटी के पास में एक गुफा है, वहाँ पर उन्होंने तपस्या की लगभग 1 हफ्ता, ऐसा मान सकते हैं। तो वहाँ पर उनको भेजते हैं, और स्वामी जी क्या लिखते हैं, किंतु यह तो आपके पिता तुल्य चरित्र का एक अंश है। माने इतनी घनिष्ठता है। और सचमुच भी हरिदास देसाई जी, दीवान जी, उनके लिए इतना चिंतित है कि एक आदमी को भेजते हैं कि कुछ आवश्यकता है या नहीं। मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। आपकी कृपा के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु की आकांक्षा नहीं है, कहते हैं स्वामी जी। हमको और कुछ नहीं, आपकी कृपा की आकांक्षा और किसी की चीज की आकांक्षा नहीं। आशा है शीघ्र ही कुछ दिनों में आपके दर्शन करूंगा। इसका मतलब ही होता है उन्हें काफी महीनों तक उन्होंने तपस्या नहीं की, इट मे बी ए फ्यू डेज ओनली। फिर ढलाव की तरफ जाने के लिए मुझे किसी सवारी की आवश्यकता नहीं, ये भी उन्होंने पूछा होगा। ऐसा हम अनुमान कर सकते हैं कि भाई आपको उतरने के लिए कोई घोड़े वोड़े की आवश्यकता हो या किसी डॉली की आवश्यकता हो, माने उतरने के लिए, तो कुछ आवश्यकता हो किसी वस्तु, तो किसी वाहन की। तो उन्होंने कहा नहीं, ढलाव की तरफ जाने के लिए मुझे किसी सवारी की आवश्यकता नहीं है।
उतार तो बहुत खराब है, उतार तो खराब है ही, कभी भी पैर फिसल सकता है, किंतु चढ़ना तो कार्य का सबसे कठिन अंश है। पर चढ़ना तो और भी कठिन है, उसमें तो हांफने लगते हैं हम लोग, सांस भी रुक जाती है। उतरने में सांस नहीं रुकती, पर उसमें उतरने में ये है कि फिसलने की बहुत संभावना रहती है। और दूसरा, हमारा सारा जो भार है, वजन है, वो हमारे नीज पे आता है, घुटनों पर आता है या पिंडलियों पर आता है। इसलिए बाद में उतरने के बाद फिर नमक के गर्म पानी में पैर को डालना पड़ता है, ऐसी इतनी खराब अवस्था हो जाती है। उतार तो बहुत खराब है, किंतु चढ़ना तो कार्य का सबसे कठिन अंश है। और फिर बहुत अच्छी बात बोलते हैं, और संसार में सभी वस्तुओं के साथ यही सत्य है। सभी वस्तुओं में चढ़ने में ज़्यादा कठिनाई है, उतरने में तो, उतरने में आप यदि आध्यात्मिक मार्ग पर आप बहुत अधिक ऊपर चढ़ गए तो ऊपर चढ़ना बहुत बहुत कठिन है। नीचे उतरने में एक क्षण लगता है, आध्यात्मिक स्तर पर चढ़ने के बाद जो आपका पतन, आध्यात्मिक पतन कभी भी हो सकता है, कभी भी एक क्षण में हो सकता है। तो उतरने से चढ़ना बहुत कठिन है। और प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, केवल पहाड़ चढ़ना नहीं, प्रत्येक क्षेत्र में चढ़ना बहुत कठिन, उतरना, गिरना सामान्य बात है। संसार में सभी वस्तुओं के साथ यही सत्य है। तो आपके प्रति अपना आंतरिक आभार, भवदीय विवेकानंद। तो ये यहाँ पर डेट लिखी है शिकागो से, शिकागो से नहीं होगा, वो होगा गिरनार से, ऐसा लिखाना चाहिए। तो सितंबर 1894 लिखा है, वो नहीं, 1891 में होगा, बट वी कैन नॉट से अबाउट द मंथ, क्योंकि 1891 स्वामी जी गुजरात में प्रवेश लिया और फिर अप्रैल में तो निकल गए, उसी के बीच में कभी भी कोई एक आध सप्ताह में रहे होंगे, ऐसा हम अनुमान कर सकते हैं। एक और पत्र है हरिदास विहार देसाई को लिखा हुआ, शिकागो, 15 नवंबर 1894। प्रिय दीवान जी साहब, आपका कृपा पत्र मुझे मिला, आपने यहाँ भी मुझे याद रखा, ये आपकी दया है। आपके नारायण हेमचंद्र से मेरी भेंट नहीं हुई है, मैं समझता हूँ कि वे अमेरिका में नहीं हैं। मैंने कई विचित्र दृश्य और ठाट बाट की चीज़ें देखी है। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि आपके यूरोप आने की बहुत कुछ संभावना है। जिस तरह भी हो सके उसका लाभ उठाइए। संसार के दूसरे राष्ट्रों से पृथक रहना हमारी अवनति का कारण हुआ, एवं पुनः सभी राष्ट्रों से मिलकर संसार के प्रवाह में आ जाना ही उसको दूर करने का एकमात्र उपाय है। तो स्वामी जी कहते हैं हमारा डाउनफॉल इसलिए हो कि हमने बाकी सब देशों से अपने आप को अलग कर लिया, तो हम जान ही नहीं पाए बाकी दूसरे लोग कितने प्रकार के प्रगति कर रहे हैं, उनमें क्या क्या नई डिस्कवरीज हो रही हैं। हमने अपने आप को, वो लोग तो म्लेच्छ हैं, वो लोग अस्पृश्य हैं, ऐसा समझ करके, और समुद्र यात्रा करना निषिद्ध है, काला पानी पार करना निषिद्ध है, ऐसे करके हम लोग कुपमंडुक हो गए। स्वामी जी ने यही शब्द व्यवहार किया, कुपमंडुक। कुपमंडुक माने, वो उदाहरण भी देते हैं, स्वामी जी ने ये कूपमंडुक का उदाहरण भी दिया कि हम लोग सभी कूपमंडुक हैं, जितने धर्म के अनुयायी हैं सब कूपमंडुक हैं। कैसे, उन्होंने बताया था, शिकागो धर्म सभा में ही उन्होंने ये कहानी कही थी एक दिन, कि हम लोग सब कूपमंडुक हो गए हैं। हमारी सारी समस्या का एकमात्र कारण है हम लोग कूपमंडुक हो गए। कैसे, तो उदाहरण देते हैं कि एक कुएं में एक मेंढक था और मजे से रहता था, मोटा हो गया था खा पी करके। अभी वहाँ पर से एक समुद्र का एक मेंढक, वो गलती से इधर बाहर निकल आया, निकलते निकलते ये कुएं में गिर गया। तब ये मेंढक ने पूछा, ए भाई तुम कहाँ से आ रहे हो? बोले मैं समुद्र से आ रहा हूँ। समुद्र, ये समुद्र कितना बड़ा होता है? तो बोले मैं कैसे समझाऊं भाई तुमको, समुद्र कैसा होता है, कोई वर्णना हो सकती है? तो फिर मेंढक ने क्या किया, धप छप करके एक जंप दिया, कुएं के इस पार से इस पार का बहुत बड़ा उन्होंने जंप दिया। अच्छा इतना बड़ा होगा? अरे क्या बात करते हो, समुद्र को इस प्रकार से नापते हो? तो ठीक है, फिर से मैं बताता हूँ, और बड़ा जंप दिया। अच्छा इतना बड़ा है? अरे तुम क्या बात करते हो, समुद्र का तुम ये कुएं के साथ तुम कंपेयर करते हो, तुलना करते हो? अरे समुद्र तो बहुत बड़ा है, इससे बहुत बड़ा है, इससे बहुत बड़ा। हाँ,
बेवकूफ, झूठ बोलने वाला कहीं का। ये कुएं से कोई बड़ा हो सकता है क्या? जा, भग जा, तेरी बात को मैं नहीं मानता। स्वामी जी कहते हैं, स्वामी विवेकानंद ने कहा, ये हम सब की कहानी है। एक हिंदू अपने कूप में बैठकर बोलता है हिंदू धर्म ही महान है, उसके बड़े कोई धर्म नहीं है। वो अपने आप को कूप मंडूक बन करके, ये कुआं जो हिंदू धर्म का जो कुआं है, बस यही सबसे बड़ा कुआं है, इसके ऊपर बाहर कुछ हो ही नहीं सकता। क्रिश्चियन अपने कुएं में बैठा है, क्रिश्चियन मंडक, और मुस्लिम मंडक वो भी अपने उस बैठा, बोले नहीं, ये इस्लाम धर्म में ही सब कुछ है, जो कुछ है, इसके बाहर कुछ नहीं हो सकता, सत्य है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, और इसके ऊपर में इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता, समुद्र इतना उससे बड़ा हो ही नहीं सकता इस कुएं से। बोले यही हम लोग सब अपने अपने धर्म को समझते हैं, हमारा धर्म सबसे बड़ा है, बाकी इसके ऊपर इसके अलावा कोई धर्म नहीं हो सकता। ये हमारी मूर्खता है, उस मेंढक के समान हम लोग कूप मंडूक हो गए। तो ये स्वामी जी यहाँ पर भी बोलते हैं कि हम लोग कूप मंडूक हो गए, हमने अपने आप को अपने देश में समेट लिया, हम देश के बाहर नहीं जाएंगे, काला पानी नहीं क्रॉस करेंगे, समुद्र यात्रा निषिद्ध है, समुद्र यात्रा नहीं करेंगे, बाकी जगह जगह से हमने दरवाजे बंद कर दिए। तो बाकी पूरे देश, कितने देश किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, कितनी नई नई डिस्कवरी हो गई, किस प्रकार से वैज्ञानिक रूप से विज्ञान और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़, ये सब हमको पता ही नहीं है। हम अपने वो किस हाथ से खाना चाहिए, किस हाथ से नहीं खाना चाहिए, किसको छूना चाहिए, किसको नहीं चाहिए, उसी में हमारा दिन शास्त्रार्थ करते करते हमारे दिन चले गए। इसलिए बोलते हैं संसार के दूसरे राष्ट्रों से पृथक रहना हमारी अवनति का कारण हुआ, एवं पुनः सभी राष्ट्रों से मिलकर संसार के प्रवाह में आ जाना ही उसको दूर करने का एकमात्र उपाय है। उपाय भी यही है कि हमको ये सभी राष्ट्रों से मिलना पड़ेगा, उनके सेंट्रल प्रवाह जो है, सेंट्रल एक स्ट्रीम, उसमें हमको मिलना पड़ेगा, तो सब एक साथ मिल करके फिर एक करेंगे। गति ही जीवन का लक्षण है। अमेरिका एक शानदार देश है, निर्धनों एवं नारियों के लिए नंदन वन स्वरूप है। निर्धनों एवं नारियों के लिए यह नंदन वन स्वरूप है। इस देश में दरिद्र तो समझिए कोई है ही नहीं, और कहीं भी संसार में स्त्रियां इतनी स्वतंत्र, इतनी शिक्षित और इतनी सुसंस्कृत नहीं हैं। वे समाज में सब कुछ हैं, और सचमुच में हम देखते हैं स्वामी विवेकानंद का मिशन देखते हैं, तो उनके वहाँ पर वेस्टर्न मिशन को, जो उनके पाश्चात्य देशों में उन्होंने जो उन्होंने उपदेश वगैरह किए, जो कार्यक्रम किए, जो कुछ भी कार्य उन्होंने किया, वो सब संभव हो पाया था विदेशी नारियों के द्वारा। चाहे मिस जोसेफिन मैक्लाउड हो, चाहे मिस मैक्लाउड हो, चाहे मिसेस ओली बुल हो, चाहे मिसेस हेल हो, ये सभी स्त्रियां, इन्होंने इतने बहुत बड़े पैमाने पर उनकी सहायता की। मोस्ट ऑफ देम वेर विमेन, वेरी लर्नड विमेन। तो इसलिए कहते हैं इतनी शिक्षित, इतनी सुशिक्षित नारियां और कहीं किसी देश में नहीं है। ये समाज में सब कुछ है, एक बड़ी शिक्षा है। संन्यास जीवन का कोई भी धर्म, यहाँ तक कि अपने रहने का तरीका भी बदलना पड़ा है, अपने रहने का तरीका भी नहीं बदलना पड़ा है, ये स्वामी जी कहते हैं। क्या हरिदास देसाई जी ने कुछ बोला होगा कि आप सन्यासी होकर के विदेश गए, आप तो पूरे माने ये हो गया, पूरा स्पॉइल हो गए, और आपने तो अपनी रहने की रहने की जो शैली वो भी बदल दी होगी, है ना, ये सब आपका सन्यास के सब नियम भी आपने तोड़ दिए होंगे। ऐसा वो उनको शायद सुना होगा या उन्होंने कल्पना की। तो उसके उत्तर में कहते हैं ये एक बड़ी शिक्षा है, सन्यास जीवन का कोई भी धर्म, यहाँ तक कि अपने रहने का तरीका भी नहीं बदलना पड़ा है, और फिर भी इस अतिथि वत्सल देश में हर घर मेरे लिए खुला है। जिस प्रभु ने भारत में मुझे मार्ग दिखाया, क्या यह मुझे यहाँ मार्ग नहीं दिखाएगा? वह तो दिखा ही रहा है, दिखा ही रहा है। आप कदाचित यह न समझ सके होंगे कि अमेरिका में एक सन्यासी के आने का क्या काम, पर यह आवश्यकता। ये शायद हरिदास देसाई जी ने पत्र में लिखा होगा कि स्वामी जी आप सन्यासी होकर के क्यों अमेरिका गए, भारत में ही इतना सारा काम है, यहीं धर्म प्रचार करना था आपको, अमेरिका जाने की क्या आवश्यकता थी? तो स्वामी जी ने क्या दिया उत्तर, आप कदाचित यह समझ न सके होंगे कि अमेरिका में एक सन्यासी के आने का क्या काम था, पर यह आवश्यक था,
क्योंकि संसार द्वारा मान्यता प्राप्त करने के लिए आप लोगों के पास एक ही साधन है, वह है धर्म। और यह आवश्यक है कि हमारे आदर्श धार्मिक पुरुष वो विदेश में जाएं, जिससे दूसरे राष्ट्रों को मालूम पड़े कि भारत अभी भी जीवित है। प्रतिनिधि रूप से कुछ लोगों को भारत से बाहर सब देशों में जाना चाहिए, पर कम से कम ये दिखलाने के लिए कि आप लोग बर्बर या असभ्य नहीं हैं। भारत में अपने घर पर बैठे बैठे शायद आपको इसकी आवश्यकता न मालूम होती हो, परंतु विश्वास कीजिए कि आपके राष्ट्र की बहुत सी बातें इस पर निर्भर है। और वह सन्यासी जिसमें मनुष्यों के कल्याण करने की कोई इच्छा नहीं, वह सन्यासी नहीं, वह तो पशु है। तो क्यों स्वामी जी बोलते क्यों मैं अमेरिका आया, उसका जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि यदि कोई सन्यासी दूसरों के कल्याण की, मनुष्य के कल्याण के बारे में नहीं सोचता है, तो वो सन्यासी नहीं है, वो पशु है। तो दूसरों के कल्याण की भावना से वे वहां पर अमेरिका में गए थे, ये स्वामी जी ने कहा। न तो मैं केवल दृश्य देखने वाला यात्री हूं, मतलब आई हैव नॉट कम एज ए टूरिस्ट सर। स्वामी जी बोलते मैं टूरिस्ट, यहाँ कोई टूरिस्ट के हिसाब से नहीं आया, सब चीज वस्तु देखने के लिए। मेरे में कोई ऐसी कोई आकांक्षा नहीं की। तो न तो मैं केवल देखने वाला यात्री हूँ, न निरुद्योगी पर्यटक। नाइदर आई एम ए टूरिस्ट विदाउट एनी एम, नॉर आई एम जस्ट एन ऑनलुकर। यदि आप जीवित रहेंगे तो मेरा कार्य देख पाएंगे और आजीवन मुझे आशीर्वाद देंगे। हालांकि ये बात अलग है कि वो तो 1895 में, इसके एक साल बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। पर ये स्वामी जी ने कहा कि आप जीवित रहेंगे तो मेरा कार्य देख पाएंगे और आजीवन मुझे आशीर्वाद देंगे। ये कितना कॉन्फिडेंस लेवल कितना है स्वामी जी का, कि आप मुझे आशीर्वाद देंगे जब आप मेरे कार्य के बारे में जानेंगे। और क्या आज से जब मेरा कार्य होने ही वाला है, कितना कॉन्फिडेंस, काम मेरा ऐसा होगा कि सब लोग दांतों तले उंगली दबा देंगे। श्री द्विवेदी के लेख धर्मसभा के लिए बहुत बड़े थे और उनमें काट छाट करनी पड़ी। द्विवेदी मतलब मणिलाल नभुभाई द्विवेदी, ये गुजराती साहित्य के बहुत बड़े साहित्यकार हैं, काफ़ी नाम है उनका एक लेखक के रूप में। ये मणिभाई नभुभाई द्विवेदी स्वामी जी को नडियाद में मिले भी थे। तो उन्होंने वो शिकागो धर्मसभा नहीं जा पाए थे, पर उन्होंने अपना लेख भेजा था, पर बहुत बड़ा लेख था। अभी क्या है कि जैसा कि अब मैं भी पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में गया, तो पहले मुझे कहा था कि आप आधा घंटा बोलना, फिर उसमें से उन्होंने 15 मिनट किया, फिर आखिरी में बोले 11 मिनट में आप करेंगे। ऐसा होता ही है। तो वहाँ पर इतने सारे स्पीकर रहते हैं, तो आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिवली बोलना पड़ता है। इसलिए द्विवेदी जी के धर्मसभा के लिए बहुत बड़े थे वो उनके लेख, उनमें काट छाट करनी पड़ी थी, ये कहते हैं। उसके बाद में स्वामी जी बोलते हैं कि धर्म सभा में उन्होंने जो बोला उसका क्या परिणाम हुआ, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ हिज लेक्चर्स एंड व्हाट ए ग्रेट इफेक्ट इट प्रोड्यूस्ड, वंडरफुल इफेक्ट। इसके बारे में स्वामी जी बोलते हैं। हालांकि पहले बोलते, देखिए मैं ये बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि आपने डाउट किया है, आपने शंका व्यक्त की कि मेरा अमेरिका जाना ठीक नहीं था, तो इसलिए मैं अपनी डींग हाँकने के लिए सब नहीं बोल रहा हूँ। ये फैक्ट आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। इसके बाद भी क्या आपको लगता है कि मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था? यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। तो इसके बारे में जो बात बोलते हैं, ये हम लोग बातचीत, ये इसके बारे में डिटेल्स विस्तृत, जो ये पत्र बहुत बढ़िया पत्र है, हम लोग बाकी की बातें कल करेंगे। यहाँ समाप्त करें।